अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और ये है मेरी रूटीन, माई रूटीन, यानी कि मैं कितने बजे सुबह उठी। 5 बजे से भी तकरीबन पहले, पौने 5, साढ़े 4 बजे के करीब मैं उठी। तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, बच्चों को मैंने उठाया, बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की। और उसके बाद अब तकरीबन 5:30 का टाइम है। मैं किचन में आई। किचन में आते ही मैंने आटा बनाया। आटा बनाने आपको पता है ताज़ा आटा मैं बनाती हूँ, रात वाले आटे से नहीं रोटी खाई जाती, तो बच्चे भी नहीं शौक़ से खाते। तो आयशा मेरी ने ज़िद कर दी, कहती मम्मा मैंने ऐसे आटे की रोटी बनानी है। तो इसको मैंने पतला आटा बना के, जैसे कि आपको पता है, आपने भी कभी पता नहीं ऐसे बनाई होगी, ऐसी रोटी बच्चों को दी होगी या ख़ुद खाई होगी। तो ऐसे ही हस्बे ज़रूरत मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा उसी के मुताबिक तो पतला आटा करके तो मैंने तवे पे घी डाल के तो आयशा को ये रोटी बना के दे रही हूँ, क्योंकि ये शौक़ से खाती है, लस्सी के साथ भी खा लेती है, चाय के साथ भी खा लेती है। क्योंकि अब इन्होंने स्कूल जाना था, कभी कभी तो ये ब्रेड अंडा खा लेती है सुबह स्कूल नाश्ते में, जैसे स्कूल जाने के टाइम। तो कभी कभी ये कहती, ज़िद कर जाती है ये वाली रोटी मुझे बना दो। तो कभी तो पराठा भी वैसे खा लेती है। तो इनके लिए, ये आयशा के लिए मैंने ये रोटी बनाई। तो साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया इनके लंच रेडी करने के लिए। लंच भी ये साथ लेके जाते हैं। ये मेरी फर्स्ट रूटीन है। कब से, जब से बच्चे पैदा हुए स्कूल जाने लगे हैं, तो मैं इनको लंच देने के बगैर मैंने कभी नहीं भेजा। चाहे ये खाएं ना खाएं, वैसे लेके आ जाए, मैंने इनको लंच लाजमी देना होता है। क्योंकि ये सुबह सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं, स्कूल की इनकी वैन जल्दी आ जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को लंच देना चाहिए। थोड़ा ये खा के जाते हैं तो कुछ ये साथ लेके लंच जाते हैं, तो कुछ खाएं ना खाएं तो चाहे वापस लेके आ जाएं। मुझे पता तो होता है, भरोसा होता है मुझे बच्चों पे कि मेरे बच्चे साथ लेके गए हैं लंच। चाहे जितने पैसे भी मर्ज़ी बच्चे लेके चले जाएं, अपने घर की लंच होता है। तो कभी तो मैं इनको रोटी दे देती हूँ और कभी इनके लिए नट्स वगैरह बना लेती हूँ। डेली इनका लंच चेंज होता है, जैसे बच्चे फरमाइश करते हैं वैसे ही बच्चों को बना के देती हूँ मैं भी लंच। हर माँ बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती हैं, क्यों नहीं। ऐसे माएँ सुबह से सब माएँ उठती हैं, बच्चों उनकी भी ऐसे ही रूटीन होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। क्योंकि हमारी वैन जल्दी आ जाती है तो हमारी अपनी रूटीन है कि उसी के मुताबिक हमने उठना होता है। तो इस तरह अभी आयशा की रोटी रेडी हो रही है, क्योंकि इस पे टाइम लगता है। ये खुश्क ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि ये सूख जाए ना तो फिर ये ज़्यादा पापड़ी की तरह मज़ेदार लगती है, चाय के साथ, लस्सी के साथ ये ज़्यादा मज़े की लगती है। अभी तो ये आयशा ज़िद कर रही थी मम्मा इस तरह की मुझे एक और भी बना दो, मैं लंच में ले जाऊँ। मैंने कहा नहीं, एक ही काफ़ी है, यहीं खा लो। तो उसके बाद ये आयशा और अहमद और किंज़ा की ये मैं पराठा बना रही हूँ, उनके दोनों का। तो वो भी एक पराठा उनको बना देती हूँ। कभी कभी तो वो अलग अलग खा लेते हैं और कभी वो भी ज़िद कर जाती हैं कि हमें एक पराठा दे दो, हम दोनों बहन भाई खा लेंगे। क्योंकि सुबह इतना नहीं खाया जाता, उसी टाइम तो बच्चे उठते हैं तो उनके स्कूल का टाइम होने लग जाता है। जिनके स्कूल नज़दीक है ना बच्चों के, उनके लिए तो बहुत आसानी है। तो हमारा स्कूल थोड़ा बच्चों का दूर है, तो इसलिए इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि इन्होंने वैन पे जाना होता है। तो इस तरह ये देखो बच्चों का मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। बच्चे अपने यूनिफ़ॉर्म वगैरह इन्होंने यूनिफ़ॉर्म डाल दिया, रेडी हो गए स्कूल के लिए। देखो तकरीबन अब 6 बजने वाले हैं, तो ये अब नाश्ता कर रहे हैं। ये नाश्ता करने मैंने इनको बिठाया और साथ ही मैंने इनकी वाटर बोतल रेडी करने के लिए मैं किचन में आ गई। इनकी बोतलें रेडी की, क्योंकि गर्मी है, मौसम तो फिर भी चेंज है मगर पानी गर्म नहीं पिया जाता। इनके लिए ये तीनों की ये मैंने बर्फ़ पीस के देती हूँ, तो इनका 12-1 बजे 2 बजे तक इनका पानी ठंडा रहता है। तो इस तरह एक-एक बोतल ये सादा पानी की ले जाते हैं और एक-एक ये इस तरह बर्फ़ वाली ले जाते हैं। तो इनका टाइम फिर पानी का सही गुज़र जाता है, पानी का भी और बच्चों का भी टाइम सही गुज़र जाता है। तो इस तरह अब बच्चों को रेडी करने के बाद अब इनके पापा ही आज छोड़ने आए हैं वैन पे। तो मैंने बोला था तो वीडियो बना लेता, तो फिर भी ये एक बोतल बच्चे घर बोल के आ गए पानी की। कभी न कभी ये ऐसे करते हैं कि ये तो लंच भी घर भूल आते हैं, फिर मुझे वापस इनको देने आना पड़ता है नीचे। तो मैं इनको बोतल देने आई, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो में एक क्लिप बना लूँ बच्चों की। तो ये बच्चे अभी खड़े थे वैन के इंतज़ार में। तो ये देखो सुबह का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन ये 6:15 का टाइम है और इनकी अब वैन आने ही वाली है। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, सुबह सुबह का खामोशी खामोशी है हर तरफ। बस बच्चों ही जा रहे हैं स्कूल, फिर उसके बाद ऑफ़िस वालों का टाइम हो जाता है, जिन्होंने ऑफ़िस जाना है, अपने काम पे जाना है।
फिर वो अपने लिए रेडी होती हैं। तो इनको छोड़ने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, जो काम पड़े थे वो किए। तो फिर मैंने अपना और इनके पापा यानी कि हब्बी के लिए, हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता रेडी किया। उनके लिए हमने क्या खाया, रात वाला सालन पड़ा था और पराठे बनाए। कभी कभी पराठे खाने को मेरा भी दिल करता है, वैसे मैं डेली पराठा नहीं खाती। और अचार था, लसूड़े, और पता नहीं किसी किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। लसूड़े, आम, हरी मिर्च, चने, ये मिक्स अचार जो होता है वो था। और साथ में मैंने लस्सी बनाई और साथ में मैंने चाय बनाई। इकट्ठा ही मैं ऐसे बना के आके बैठ जाती हूँ टेबल पे और हम इकट्ठे ही ऐसे खा लेते हैं। तो उसके बाद घर के काम मैं करती रहती हूँ। तो हमने नाश्ता किया और वो चले गए हस्बैंड मेरे। तो उसके बाद ये हमारे फ्रूट्स आ गए, जो जो सामान डेली का होता है जो घर में नहीं होता। तो नट्स हमारे ख़त्म हो गए थे, वो मंगवाए थे, वो आए। और एप्पल आए, ब्रेड आए, जो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं घर की वो ख़त्म हुई होती हैं वो मंगवानी पड़ती है, कभी डेली की कभी वीकली की। तो डेली तो वैसे फ्रूट वगैरह तो आते ही रहते हैं। ये आयशकिंसा की बुक्स भी नहीं थी, तर्जुमतुल कुरान की, ये भी मंगवाई। तो भेजा मैंने, तो ये मंगवाई और ये क्लिप बोर्ड मंगवाया। जैसे जैसे बच्चों की चीज़ें कम थी ना वैसे मैंने लिख के दी और ये मंगवा ली, ये ले ली। और उसके बाद ये है जापानी फल, माय फेवरेट फ्रूट है ये जापानी फल। पता नहीं किस किस को ये पसंद है और किसको नहीं भी पसंद होंगे किसी को। तो ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं आम हम लेने जाए ना तो ये हमें तकरीबन 250-300 केजी मिलते हैं। तो ये तो फिर एक कॉटन ही इन्होंने ले ली। तो ये मंडी पे गए तो इन्होंने कहा ये कॉटन ही मैं ले आया। तकरीबन ये इसमें 6 किलो होंगे। तो इसको कॉटन अच्छी मिली, 700-800 की इनको मिल गई। तो बहुत मज़े के लगे हमें। और तीन बच्चे बच्चे भी वैसे मेरे ये तीनों शौक़ से खाते हैं जापानी फल। और साथ ही इन्होंने एक अंगूरों की ये कॉटन ली, अंगूर भी ये माशाल्लाह बच्चे मेरे बहुत मज़े से खाते हैं, इनको बहुत पसंद है। मैंने कहा वैसे भी अंगूर और ये जापानी फल थोड़े दिन के लिए आते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। ये सितंबर का मंथ है और फिर जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा ना तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जापानी फल नहीं मिलेंगे यहाँ तो, क्या पता बाहर मिले ना मिले, यहाँ से तो नहीं मिलते, पाकिस्तान से सिर्फ 2 मंथ के लिए ये होते हैं। तो उसके बाद देखो ये अंगूर भी मैं हम समेट रहे हैं, एक अलग अलग टोकरियों में मैं डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। इनके हिस्से बनाती हूँ, कहती हूँ बच्चों अपनी अपनी टोकरी ख़त्म आपने करनी है। फिर ये जल्दी जल्दी खाते रहते हैं, चाहे 3 दिन में खाएं, चाहे 1 हफ़्ते में खाएं, चाहे 1 दिन में खा लें। ये बच्चों पे डिपेंड है। पता नहीं आपके बच्चे कैसे करते हैं। मैं तो बच्चों को खुला मोल देती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठाओ और खाओ। ये फिर ऐसे ही बच्चे खाते रहते हैं। तो उसके बाद हमें बच्चे भी स्कूल से आए और हमने लंच वगैरह किया तो हमें शाम हो गई। तो बच्चों ने कहा मम्मा हमने आज दाल के साथ डिनर करना है। तो हम फिर होटल पे आ गए। तो ये हमने इधर अभी हम वेट कर रहे हैं होटल पे बैठ के। तो रेस्टोरेंट में बैठे थे और ये क्या हमने मंगवाया, किंजा ने कहा मैंने जलफ्रेज़ी खानी है और हमने कहा, और हमाद और मुझे तो बहुत ही दाल पसंद है। हमने दाल मंगवाई और इन्होंने जलफ्रेज़ी, किंजा और आयशा ने इन्होंने खाई। तो इस तरह हमारी रूटीन गुजरी। 5 बजे देखो, 5 बजे से भी पहले से उठी और यहाँ मुझे तकरीबन अब 8-9 बजने वाले हैं रात के। तो अब हम घर पहुँचेंगे तो सुबह फिर शुक्र है कि इनकी छुट्टी है, संडे है। तो वरना ज़्यादा टाइम हमें यहीं लग जाता। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।